सी व्हेन वी आर डूइंग द डिस्चार्ज लेटर का मतलब क्या होता है, दैट वी हैव टू डिस्चार्ज द पेशेंट, तो उसके बाद डिस्चार्ज प्लान होता है। वैसे मैं हमेशा आपको मना करूंगा, कभी अगर आप बोलोगे सर ये तो डिस्चार्ज लेटर है, ये तो विजिट लेटर है, तो मैं आपको खुद ही मना करूंगा कि आप ऐसे ग्रेड मत किया करो, क्योंकि आप फंस जाते हो कभी कभी उस लेटर को ग्रेड करके। हमने अभी कुछ दिन पहले एक लेटर किया था जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन में अलग अलग दिन दे रखे थे, तो हमें लगता है वो विजिट है, जबकि पेशेंट हॉस्पिटल में तीसरे दिन ये हुआ, चौथे दिन ये हुआ, तो वो विजिट नहीं है, वो तीसरे दिन ये हुआ, चौथे दिन ये हुआ। जैसे थोड़े दिन पहले हमने एक लेटर किया था यही कोरोना वाला, तो उसमें पेशेंट को 2 तारीख को वो हुआ था, 8 तारीख को वो हुआ था, वो सब पेशेंट ने अपने आप घर में सेल्फ मैनेज किया था, लेकिन आखिर में वो एडमिट हुआ था, लास्ट डे टुडे हमारे पास आया था, तो वो भी विजिट वाला लेटर नहीं था, वो तो बस ये बताना था 3 तारीख को उसने ये किया, 8 तारीख को ये किया, यानी इंग्लिश में अगर बोलूँ तो ऑन थर्ड पेशेंट टुक मेडिकेशन बाय हिमसेल्फ। तो यहाँ पे कहीं पे भी विजिट नहीं है, तो इसलिए आप प्लीज अपने आप को ग्रेड मत किया करो कि ये विजिट वाला लेटर है, डिस्चार्ज वाला लेटर है। हाँ, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए उस टाइम हमें समझाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब पेपर में आए आप ये सोचने लग जाओ, अरे ये तो रेफरल लेटर है, इसमें ये पैटर्न फॉलो करना है, ये तो डिस्चार्ज लेटर है। सो अगेन वी हैव टू क्रिएट अवर ओन पैटर्न व्हेन वी आर सिटिंग इन द एग्जाम। Yes, but we are outlining a kind of a method which is easier for you. फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस, सेकंड में सोशल हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री, थर्ड में विजिट्स या ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, और फोर्थ में डिस्चार्ज प्लान, और अगर हॉस्पिटलाइजेशन है तो डिस्चार्ज प्लान, और विजिट्स है तो आज की विजिट उसको क्या प्रॉब्लम है और हम आगे किस लिए रेफर कर रहे हैं। ये सब मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, आप इसको 3-4 बार सुनना। ये मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी हम एक बार करते हैं, इट विल नेवर बी दैट गुड, वी हैव टू अगेन डू दैट अगेन एंड अगेन। सो मेक श्योर आप उसको बार बार सुनो। इज इट ओके? सो मतलब हमें ये सब समझना होता है दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर अस। तो मैं आपको नॉर्मली डिस्चार्ज प्लान जहाँ पे लिखा होता है उसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन प्लीज इसको ग्रेड मत करना कि हम ये कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ डिस्चार्ज प्लान को कैसे लिखते हैं। डिस्चार्ज प्लान के ऊपर लेटर पूरा टिका होता है, क्योंकि डिस्चार्ज प्लान में whatever has been given, that means that is the plan after the discharge. So once the patient will be discharged, this is the plan we need to follow. यानी the person whom we are writing the letter, जिसको जिसको मतलब whom, the patient जिसको whom we are writing the letter, the person whom we are writing the letter, उसको ये बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो हम उसको ये कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, चाहिए मीन्स शुड। तो इसीलिए हम इसको शुड में लिखते हैं। शुड को आप कभी भी नीड टू लिख सकते हो, कभी भी लाइफ में। जैसे यू शुड डू दिस थिंग, तो मैं ये भी कह सकता हूँ यू नीड टू डू दिस थिंग, ये भी शुड ही है, क्योंकि नीड के अंदर चाहिए, नीड का मतलब ही चाहिए होता है। मुझे पानी पीना है तो मैं ये कहता हूँ ना आई नीड वाटर। तो पर लेकिन ये जो नीड है, नीड टू वाला, ये मॉडल की तरह काम करता है, तो इसका नीड से लेना देना नहीं है, लेकिन इसका मतलब भी चाहिए होता है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ सामने वाले को कि आपको ये करना चाहिए, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ये भी कर दो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमने ये मेथड बनाया है। हम ऐसा भी कह सकते हैं सर ये बड़ा अप्रिशिएट किया जाएगा अगर आप ऐसा कर दो, तो इफ यू कुड, अगर आप कर सकते हो तो ये भी एक तरीका है सामने वाले को बोलने का। मतलब ये ओईटी का पैटर्न नहीं है, ये इंग्लिश ही है, जहाँ पे हम सामने वाले को कहते हैं सर आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये भी बड़ा जरूरी है पेशेंट के लिए, ये ग्रेटली अप्रिशिएट किया जाएगा अगर आप ऐसा कर दो तो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प इफ यू कुड। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। अब देखो इतनी सिंपल सी चीजें हैं, देखो हमने पहले छोटी छोटी लाइनें बनाती है, अब मैंने आपको कहा है ना जब ये छोटी छोटी सिंपल लाइनें आपको बनानी आ जाएंगी, जब आप छोटी छोटी लाइनें अपने रूममेट से बोलोगे, तो बस जब ये पैराग्राफ में कन्वर्ट होगी तो हम इसको शुरू करेंगे इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, यहाँ से हमारा डिस्चार्ज प्लान शुरू होगा। इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड प्रोवाइड असिस्टेंस टू द पेशेंट। कहने का मतलब है कुड के बाद, किसी भी मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कुड के बाद प्रोवाइड। अगर मैं इसको फर्स्ट फॉर्म को हटा दूं और असिस्ट वर्ड को यूज करूं, तो भी मेरे को इसको वर्ब की तरह यूज करना पड़ेगा, इफ यू कुड असिस्ट द पेशेंट। तो ये भी चल सकता है, प्रोवाइड असिस्टेंस कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर एक कनेक्टर ऑल्सो, इट इज ऑल्सो द पेशेंट शुड बी गिवन।
अगर वहाँ पे कुछ देने के लिए कह रखा है, अगर देने के लिए नहीं कह रखा तो एजुकेशन के लिए कह रखा है, तो पेशेंट शुड बी एजुकेटेड। ये होता है पैसिव वॉइस, बी प्लस थर्ड फॉर्म। पेशेंट को एजुकेट किया जाना चाहिए आपके द्वारा, सो इट इज अ पैसिव वॉइस। पेशेंट शुड बी एजुकेटेड, रिगार्डिंग वर्ड का यूज करो, रिगार्डिंग डाइट एंड एक्सरसाइज, ऐसे ये वाली लाइन बनेगी। इसी लाइन को अगर मैं एनकरेज वर्ड यूज करूं, पेशेंट शुड बी एनकरेज्ड रिगार्डिंग डाइट एंड एक्सरसाइज, तो कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर है। इसके साथ अगली लाइन, along with this, जब प्रेजेंट होता है तो दैट की जगह दिस लगता है। along with this the patient needs to be given फिजियोथेरेपी। ये सिर्फ वेरिएशन के लिए होता है। वेरिएशन को अच्छा करने के लिए देखो, यहाँ पे भी आपने लिखा था पेशेंट शुड बी गिवन, द पेशेंट नीड्स टू बी गिवन, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, फिजियोथेरेपी को ऊपर ले आता हूँ, फिजियोथेरेपी नीड्स टू बी गिवन टू द पेशेंट। ये मेरी मर्जी है, मैंने वेरिएशन कर दिया। फिर उसके बाद सब कुछ आ गया फर्दर। कितना प्यारा, कितना आराम से बन रहा है। फर्दर इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड दैट ही शुड नॉट, उसको नहीं देना, ही शुड नॉट बी गिवन एनी स्मोक्स। जनरली आपको बता रहा हूँ, अगर दिया होता तो, मतलब दिस इज हाउ सिंपल इट इज, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल आराम से चलता है। और उसके बाद अगर कोई और भी पॉइंट है, अगर इसके अलावा ही पॉइंट बच गया, तो जैसे जो पेशेंट को खुद काम करना है वो तो खासकर इट इज इंपॉर्टेंट में जाएगा। इट इज इम्पेरेटिव दैट द पेशेंट शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज। अब ये मेरा लिखने का तरीका है, इंग्लिश की बात है कि अगर मैं और अच्छा लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी वर्ड को, इसी चीज को चेंज करके, रेगुलर एक्सरसाइज should be encouraged। That is all upon me। मैं क्या लिखना चाहता हूँ, कहने का मतलब बस इतना समझना है। डिस्चार्ज प्लान का मतलब है डिस्चार्ज के बाद का प्लान, और जिसको हम लेटर कर लिखते हैं उसको ये कहते हैं कि आप पेशेंट से ये करवा देना। तो इसलिए ये अलग अलग लाइनें बनाई जाती हैं, तो इसमें वो कोई वो नहीं होता कि हमने रट्टा मारना है, बस सीधा इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड also the patient should be encouraged, along with this physiotherapy needs to be given। Further it is important to be noted that he should not be given any smokes। Regular exercises should be, देखो कितने फ्लो में जा रहा है, रेगुलर एक्सरसाइज शुड बी एनकरेज्ड एज वेल पे खत्म कर दो। अब देखो फ्लो पूरा हो जाएगा, खत्म। फिर भी कोई पॉइंट रहता है तो उसको भी लिख सकते हैं, इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प इफ, जैसे कई लेटर में होता है, इफ यू कुड विजिट एट द पेशेंट्स होम, एट द पेशेंट्स हाउस, patient's home as he is very old। और अब वो वाला फंडा जो मैंने आपको बताया था कि अनेबल वर्ड इज एम आर वाला वर्ड होता है, एंड इज अनेबल टू ड्राइव टू यूर प्लेस, और वो आपके पास ड्राइव करके नहीं आ सकता। ही इज वेरी ओल्ड एंड इज अनेबल टू ड्राइव टू योर प्लेस, सो इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प इफ यू कुड विजिट एट द पेशेंट्स होम एंड कैन हेल्प हिम एज ही इज वेरी ओल्ड। क्योंकि एज का मतलब क्योंकि, बिकॉज ही इज वेरी ओल्ड एंड इज अनेबल टू ड्राइव टू। अब देखो कितना सुंदर और कितना इजी पैराग्राफ है। दिस इज डिस्चार्ज प्लान। सो जिसे आप कहते हो डिस्चार्ज प्लान वाला लेटर, जस्ट सिंपली राइट इट सिंपली। अगर मैं इसी फंडे को अपने आज वाले लेटर पे अप्लाई करूं, रिकॉर्ड तो ऑफ कोर्स मैं कर ही रहा हूँ, तो अगर मैं इसी फंडे को अपने आज वाले लेटर पे अप्लाई करूं, आई होप आपको सबको दिख रहा है, ये दिख रहा है, इज इट विजिबल? Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, sir. it would be greatly appreciated if you could contact social worker to arrange the home visit for the assessment of the hygiene standards in the home, and if and possibly arrange the domiciliary care as well. Also, follow-up appointments should be arranged with the local GP for the collarbone fracture and with Loyal Heldon Clinic
and patient should be sent to Lower Helmond Clinic. Along with this, Department of Education services need to be contacted. बस need लगाना है, to be तो लगा हुआ है. Need to be contacted for the assessment and children's safety. Further, psychologists should be contacted या needs to be contacted for the assessment and therapy. And high protein diet should be given. बस इसको छोटा कर दो, should be given. Burn and puncture wounds need to be dressed daily and surveyed by the district nurse. And also, visit should be arranged by the Quitline program for assistance to quit smoking. Also, it would be of great help if you could contact principal of Salisbury School to explain the family and the get report on the bathing charge, and service compliant with the medical toxin plasmosis is also very important. Is very important as well. ऐसे खत्म कर सकते हो. तो मैंने record कर दिया. Of course, you would be able to listen it 5-6 times, but this is how simple it is. मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होती. It is so very simple. तभी तो OET को मैं कहता हूँ that it is the easiest thing to be taken. हम इसे मुश्किल कर देते हैं. टू मेक बड़ा बनाना या जो भी, आई डोंट नो, बट आपके सामने आप इसको 3-4 बार सुनना, 5 बार सुनना कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जो लिखा हुआ है उसी को बोलना है और कोई वेरिएशन की भी जरूरत नहीं पड़ती. वेरिएशन ग्रामर की होती है एंड दैट आई हैव डन सो इजीली, सो यू डोंट हैव टू वरी. तभी मैं कह रहा हूँ प्लीज डू नॉट टेक इट डिफिकल्ट. जब आप डिफिकल्ट समझने लग जाते हो वो डिफिकल्ट बन जाता है. इट बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट. When you will be thinking easy, you will be finding easy ways. बिल्कुल सिंपल. इसको 5-6 बार सुनो, आपको डिस्चार्ज प्लान भी बनाना आ जाएगा अच्छे से. Is it all good for everyone? Yes, sir. Thank you so much. So I'm just pausing it and you can ask me your questions now.